हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 14 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सिस बैंक में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन एक्सिस बैंक में हमें 2.32% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 704 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाले उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेसिंग जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो आपको अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर यहाँ पे थोड़ा सा समझाएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है, लेकिन कैंडल जो बनी है वो एकदम यहाँ पे मैं कहूंगा छोटी सी कैंडल जो है बनी है और अपर साइड में हमें जो है विक देखने मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिलहाल आरएसआई की। तो आरएसआई यहाँ पे जरूर 4950 के आसपास जो आ चुका है, जो हमें थोड़ा सा जो है एक कहूंगा मैं न्यूट्रल यहाँ पे अपसाइड और डाउन साइड दोनों का यहाँ पे इशारा दे रहा है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली इस स्टॉक में यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस में यहाँ पे मैं कहूँ तो यहाँ पे आने वाले दिनों में फिलहाल इस स्टॉक में जो आपको एक टेम्पररी पॉजिटिव मूवमेंट जो देखने मिलने वाला है। मतलब स्टॉक जो है आपको 725 तक आपको जरूर आते हुए देखने मिल सकता है। 50 EMA तक ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको आते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक का जो ट्रेंड है वो एकदम ही अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है। तो थोड़ा सा कॉशियसली काम करें। यहाँ पे अगर आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए 725 तक का अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। इस जो है यहाँ पे आज के क्लोजिंग के यहाँ पे एंट्री लेते हुए 725 का अपना जो है यहाँ पे टारगेट जरूर लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो है ज्यादा टाइम तक जो है ये अपसाइड मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा है, उसके बाद आपको वापस से जो है डाउन साइड देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा आप कॉस्टली काम करें। करंटली ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपके लिए जो है जरूर स्टॉक में पॉजिटिव आपको देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे अगर आपका क्या ओपिनियन बनता है आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं कल इस स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारा 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। फिलहाल यहाँ पे मैं जो है आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेसिंग जोन जो कल स्टॉक में आपको जो है मिलने वाले हैं उसको जरूर यहाँ पे मैं मार्क करके बता देता हूँ, ताकि यहाँ पे आप जो है इसकी मदद से अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो मेंटेन करके चले। तो याद रखें ये जो मार्किंग जो मैं कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अगर आप मार्किंग करना चाहें तो हमारे इस वीडियो को जो है जैसे हमारा मार्किंग कंप्लीट हो जाए हमारे इस वीडियो को पॉज करके आप जो है अपना मार्किंग जो है कंप्लीट कर ले। बाकी यहाँ पे हम आप सभी के लिए जो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स का यहाँ पे जो है वीडियोस लाए हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं किस तरह से आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स चार्ट्स को जो है यहाँ पे देखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में भी हम जो है इंफॉर्मेशन लाए हैं। तो यहाँ पे जरूर जो हमारा पार्ट 2 देख ले, जो आज ही हमने जो है यहाँ पे जो है रिलीज किया है, तो उसको आप देख ले। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देख ले। हमने प्लेलिस्ट जो है वो भी बना के रखी है, तो हमारे चैनल पे जाके जरूर उसको आप देख लेना। तो यहाँ पे मेरी मार्किंग जो है वो सारी की सारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 704 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा यहाँ पे 696 का। डायरेक्ट रेशन की बात करें तो 711 का जो डायरेक्ट रेशन जोन जो है यहाँ पे आता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशन का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले
तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको यहाँ पे वेट करना है दोनों में से किसी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो, और फिर यहाँ पे जो है आपको कंफर्मेशन कैंडल्स को जो है देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। बाकी यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल किस तरह से यहाँ पे देखना है, टारगेट किस तरह से डिसाइड करना है, डिसीजन किस तरह से यहाँ पे जो है मतलब डिफरेंस आपको किस तरह से रखना है, सारी की सारी बात जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में कही, जहां पे आप कोई भी स्टॉक का हमारा जो 8 या 9 मिनट के ऊपर का वीडियो जो आप देख ले, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, वही अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई भी स्टॉक आप ले लो, आप जो है वहां पे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो वहां पे जो है आप इजिली जो प्रॉफिट कर पाओगे। इसकी वजह से यहाँ पे आप जो है पुराने वीडियोस को आप जरूर देख ले, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब बात रही यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेसिंग के बाद 2 सपोर्ट और 2 रेसिंग जोन की। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 684 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 677 का। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट बता दिए। बात करते हैं 2 रेसिंग जोन की। तो डायरेक्ट रेसिंग के बाद अगला रेसिंग जोन आता है 722.65 का, उसके बाद का रेसिंग जोन आता है 733.15 का। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट और 2 रेसिंग जोन जो है मैंने आपको बता दिए हैं, जो बहुत ही कल के दिन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जरूर जो उसको आप ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे आप ट्रेड करें। बाकी यहाँ पे मेरा क्या ओपिनियन बनता है इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे, यहाँ पे मैं कह दूं आपको आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल मुझे ऐसा लग रहा है इस स्टॉक में आपको कोई भी जो है यहाँ पे चांस नहीं मिलने वाला है इस स्टॉक में आपको ट्रेड करने का, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में ही जो घूमते रह जाएगा और इसी बीच में आपको क्लोजिंग भी जो है वो कल के दिन देगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो आप यहाँ पे मैं कहूँगा कॉशियसली आप जरूर देखते हुए जो काम करें। और कंफर्मेशन कैंडल अगर आपको यहाँ पे कहीं से भी साइड में क्रॉस करते हुए जाते हुए देखने मिले तो कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना ही ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा स्लाइटली जो है आपको नेगेटिव में क्लोजिंग स्टॉक में कल के दिन देखने मिल सकती है। आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपने हमारे जो है एनालिसिस को पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।